गौतम, तुम तुम मुझ पर शक कर रहे हो। अब मुझे विश्वास हो चला है गौतम, तुम इतना नीचे गिर जाओगे मुझे मालूम नहीं था। तुम मेरे पर संदेह कर रहे हो, तुम मेरी शुचिता पर सवाल उठा रहे हो। पति के हमले का शिकार बनती और खुद को बचाती, ये है इंदु के किरदार में उमा झुनझुनवाला। उमा कोलकाता रंगमंच की एक जानी पहचानी अभिनेत्री हैं। मंच पर उनकी ये एकल प्रस्तुति है, नाम है कोई और रास्ता। बस अब बात हुआ। मुझे बर्दाश्त के बाहर था। मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया तो गौतम चीते की फुर्ती से उसने मुझ पर झपट्टा मारा, मेरे हाथ से फोन छीन लिया और जमीन पर दे मारा। इस नाटक के लेखक हैं प्रताप सहगल, जिन्हें संगीत कला अकादमी ने हाल ही में अमृत पुरस्कार से नवाजा है। संगीत नाटक अकादमी के प्रदर्शन कला उत्सव के तहत एलटीजी दिल्ली में इस नाटक का मंचन हुआ। ये सोलो प्ले इंदु नाम की उस लड़की की कहानी है जो प्रेम विवाह करती है, परंतु ये प्रेम एक बुरा स्वप्न साबित होता है और फिर उसकी जिंदगी के सामने सवाल खड़ा होता है कि क्या उसके जीवन में अब भी मुरझाए प्रेम के लौट आने और फिर से घर बसाने का कोई रास्ता है। चंद मुलाकातें आधियों की तरह आई और बवंडर की तरह चली गई। रह गए यादों के कुछ सब्ज पत्ते, कुछ रोशनी की लकीरें, पानी की कुछ छींटें। सुख दे वह एहसास घिरने लगे मेरे आसपास और मैं बिन पानी की मछली सी सांसों की तलाश करते हुए हाँफने लगी। एक हकीकत जो बदल चुकी थी बस एक याद बनकर, उसे फिर से हरा करना था, मगर कैसे? बस टेक यही टूट जाती। टेक यहीं टूट जाती। इस नाटक की बड़ी खूबी इसकी उत्कृष्ट प्रस्तुति है। इसमें निर्देशन, संगीत, लाइट के साथ ही उमा झुनझुनवाला का प्रभावशाली अभिनय है। हमने नाटक की प्रस्तुति के बाद उमा जी से बातचीत की। आपको बता दें, उमा जी लिटिल थिस्पिन की संस्थापक निदेशक भी हैं। उन्होंने अपने पति एसएम अजहर आलम के साथ इस नाट्य समूह की स्थापना की थी, परंतु कोरोना महामारी की दूसरी तेज लहर में उनका निधन हो गया। स्वर्गीय अजहर एक बेहतरीन लेखक, निर्देशक और अभिनेता भी थे। आपने ये नाटक तैयार करने में कितना समय लिया और लेखक सहगल साहब से भी आपने खुद ही कहा था कि ये लिख के दी थी, किस तरह से बात करी? दरअसल बहुत दिनों कहने का मतलब है कि पिछले 4-5 वर्षों से मेरा एक सोलो करने का बड़ा मन था जी। और नाटक खोज रही थी। कई नाटक मिले भी थे, ऐसा नहीं कि नाटक नहीं मिले, लेकिन वो नाटक कहीं ना कहीं कोई खेला जा चुका था जी। तो अभी हमारा इस वर्ष मार्च में जश्न अजहर जब हुआ तो ऐसे मैंने खेल में नीलोदा से कहा कि नीलोदा
आइए आप हमें एक नाटक निर्देशन आप दीजिए और मैं 16 करना चाहती हूँ। हाँ, तो नीलोदा भी तैयार हो गए कि उन्हें भी अच्छा लगा कि मैंने कहा। अद्भुत निर्देशन उनका। जी जी। तो उसके बाद अब एक नाटक की ज़रूरत थी। अचानक में प्रताप सर की मुझे याद आई। मैंने सर से कहा, सर आप प्लीज़ एक सोलो लिख दीजिए ना। सर तैयार हो गए और सर ने मेरे ख्याल से 20 दिनों में ये नाटक लिख कर दिया। जी। और 20 दिनों में ही हमने इस नाटक को तैयार किया, क्योंकि उस दौरान नीलोदा कलकत्ता आए हुए थे। हमारे यहाँ एक वर्कशॉप चल रहा था, एक्टिंग वर्कशॉप, जिसे नीलोदा ले रहे थे। तो 25 जुलाई को ये वर्कशॉप ख़त्म हुआ और 29 जुलाई से हमने इस नाटक पे काम करना शुरू किया। जुलाई नहीं, सॉरी, जून। और 14 जुलाई को इसका पहला शो था। पहला मंचन किया वो भी कोलकाता में बहुत अच्छा मंचन, बहुत अच्छा रहा। तो लगभग आप देखिए 18-20 दिनों में हमने इस प्रोडक्शन को तैयार किया। बहुत बहुत प्रशंसा की बात है। इस बीच में आपने 30 साल अपने 29 साल पूरे करके 30 में हम प्रवेश कर चुके हैं। जी। तो ये भी बहुत बड़ी अनुभूति है। अजहर साहब के साथ में ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। इस मकाम पर आने के बाद, इस स्टेज पर आने के बाद आप क्या महसूस करते हैं? और आपने बहुत सारी घोषणाएं भी की है, कुछ उसके बारे में भी बताएं। जाहिर सी बात है कि मैंने और अजहर ने जब इसकी शुरुआत की थी 1994 में, तो हमने बहुत से सपने देखे और हम उसी राह चल भी रहे थे। लेकिन किस्मत में क्या लिखा होता है वो कोई नहीं जानता। 2021 में अप्रैल में कोरोना के कारण अजहर ने अलविदा कह दिया इस दुनिया को। और जी। जो डबल पावर, दुगुनी शक्ति से हम जो काम कर रहे थे, जी। तो अचानक एक बार तो मुझे लगा कि अब शायद ही मैं कुछ कर पाऊँ। लेकिन मेरे बच्चों ने, मेरे लिटिल थिस्पिन के बच्चों ने और कई लोगों ने, मैं नाम लेना चाहूँ तो बहुत सारे नाम हैं। रामगोपाल जी, आपसे भी बहुत लगातार बातचीत होती रही। रामगोपाल बजाज भैया मुझे रोज़ फ़ोन करते रहे, प्रताप से रोज़ फ़ोन करते रहे, मुश्ताक भाई रोज़ फ़ोन करते रहे, हमारे कलकत्ता के लोग मुझे रोज़ फ़ोन करते रहे। और सबने मुझे जैसे खींच के बाहर निकाला। और फिर हमने अजहर आलम मेमोरियल ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट से हमने 3 महत्वपूर्ण काम हम कर रहे हैं। एक तो हर साल हम अजहर आलम मेमोरियल अवार्ड, जो पूरे हिंदुस्तान के हम जो हमारे वरिष्ठ, चाहे वो नाटककार हों, निर्देशक हों या फिर अभिनेता हों, हम किसी एक का चयन करते हैं और हम उन्हें अवार्ड करते हैं। तो हम 2 अवार्ड हम दे चुके हैं। पहले साल हमने गुड्डू प्रसाद सेनगुप्ता साहब को दिया था, दूसरी बार हमने जबलपुर के अरुण पांडे दादा को दिया। तो हमने एक ये शुरू किया। दूसरा हमने शुरुआत की फेलोशिप। बंगाल में हिंदी थिएटर को लेकर ना काम बहुत कम है, तो हमने बंगाल के बच्चों को, शोधार्थियों को थिएटर पे रिसर्च करने के बढ़ावा देने के लिए अजहर आलम मेमोरियल फेलोशिप शुरू किया है और इसका दूसरा साल चल रहा है। अभी दूसरी बच्ची है प्रियंका सिंह, वो इस पर रिसर्च कर रही है। कलकत्ता के स्त्री रंगकर्मियों पर वो रिसर्च कर रही है। इसके अलावा हमने एक और काम हम कर रहे हैं। हमने ये तय किया कि हम एक नाटक, हिंदी का हो या उर्दू का, लेकिन हिंदी में है, उसका प्रकाशन करेंगे। इसके अलावा हर महीने हम रंगअड्डा कर रहे हैं और हर महीने में, उस महीने में जन्मे नाटककार, निर्देशक या साहित्यकार, कोई भी जो तो उनका नहीं, कहानीकार साहित्यकार नहीं, लेकिन जिनका नाटक से जुड़ा किसी भी रूप में नाटक से संबंध हो, चाहे वो संगीत में हो, नृत्य से हो, किसी भी रूप में, तो उन पर हम पूरा उन पर बातचीत करते हैं। तो हर महीने 3 से 4 लोगों पर बातचीत होती है। उनके बारे में हमारे ही कलाकार आलेख लिखते हैं। तो एक पढ़ने की परंपरा शुरू हो रही है। हमारे कलाकार पढ़ते हैं, पूरे महीने पढ़ते हैं, एक नाटक का पाठ भी करते हैं। उसके अलावा हम जश्न अजहर, हमारा इस साल यानी 2024 में जश्न अजहर हम, क्योंकि पहले हमारा जश्न रंग हुआ करता था, उसके बाद हमने डेडिकेट कर दिया अजहर को, उसका नाम जश्न अजहर कर दिया। तो ये 13वां फेस्टिवल होने वाला है 19 जनवरी से 24 जनवरी। हम लगातार कॉलेजों में, स्कूलों में जाकर हम वर्कशॉप करवा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार एक थिएटर होना एक आंदोलन के तौर पर मेरी कोशिश है
कि मैंने और अजहर ने जो एक साथ ख्वाब देखे थे, अब मैं सबके साथ मिलकर उनको पूरा कर रही हूँ, क्योंकि थिएटर के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। कहते हैं ना कि ये तो बस जो अंदर में घुस गया तो वो मरने के बाद ही निकलेगा। तो आपने ये भी लिखा है एक जगह कि ये तो हमारी अपनी ही पसंद है। जी बिल्कुल, ये तो हमारी पसंद है। आर्थिक स्थिति भी क्या हो उसका भी हम नहीं सोचते। हम नहीं सोचते। मैं आपको बताना चाहूँ कि कई बार ऐसा हुआ है कि ये रंग आयोजन यानी उत्सव के लिए या कभी किसी और चीज़ के लिए हमें अपनी कुछ चीज़ों को बेचना पड़ा, तो ठीक है, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि मैं कहती हूँ ये हमारी पसंद है। जी किसी ने हमें थोपा नहीं कि भाई आपको ये करना है, तो अब अपने शौक को पूरा करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। एक और बात जो बहुत मन में आती है, आप में इतनी सारी ऊर्जा कहाँ से आती है कि आप कहानी भी लिख लेती हैं, आप कविता भी लिख लेती हैं, रंगगड्ढा पे भी जाती हैं, निर्देशन भी करती हैं, अभिनय भी करती हैं, तो ये सब कैसे संभव हो पाता है? नहीं पता। शायद मैं इसी की पैदा हूँ, मैं कह सकती हूँ ये जुनून है। एक वजह उसी में बता सकती हूँ कि मुझे मेरे काम को करने में ना मुझे मेरे परिवार का बड़ा सपोर्ट जी। अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं बहुत तनाव में रहती, मैं नहीं कर पाती। तो परिवार की तरफ से मैं तनाव मुक्त हूँ। इस वक्त गुंजन जी हमारा वीडियो बना रही थी, गुंजन जी का नाम लीजिए। गुंजन आपकी बेटी बहुत सहायता करती नहीं, है। गुंजन मेरी बेटी नहीं है, हाँ, गुंजन मेरी माँ है। वो मुझे डांटती है, डपटती है, मना करती है, ये नहीं, ऐसे नहीं। और कभी कभी तो मतलब कि मुझे लगता है कि अभी खामोश रहना ही बेहतर है। तो गुंजन, मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों के बारे में, गुंजन मेरा जिगर है और आगे मेरा जिगर का टुकड़ा है। तो ये दोनों बच्चे मेरे जी बहुत सपोर्ट करते हैं। सोचिए ना, अभी मेरा बेटा कलकत्ता में है, छोड़कर मैं यहाँ हूँ, तो मेरे दोनों छोटे से मतलब कि पैदा होने के बाद से मेरे बच्चों ने कभी मुझसे शिकायत नहीं की कि मैं और अजहर को छोड़कर बाहर दिनों के लिए निकल जाते हैं। मैंने कहा कि परिवार का मुझे सपोर्ट हमेशा से बहुत बड़ी बात है। और आपने गुंजन को माँ बताया, तो आपकी माँ की भी मुझे याद आ गई, जिनकी वजह से आपका कारोबारी परिवार था, इसके बावजूद आप इस क्षेत्र में आए। बिल्कुल, हमारे घर मैंने कहा बनियों का परिवार था, हमारे परिवार में कोई नाटक जानता ही नहीं, नाटक छोड़ी कविता कहानी कोई नहीं जानता। लेकिन मेरी माँ की वजह से मैं अपनी पसंद का काम कर सकी। पापा ने कभी नहीं मेरे को रोका कि तुम ये क्यों कर रही हो, उनको चिंता होती थी। लेकिन मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे परिवार वालों का सपोर्ट मुझे हमेशा से बहुत था, और ये बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। अगर परिवार साथ खड़ा हो ना, तो काम करने में जो आसानी होती है उससे सफलता आपको जल्दी मिलती है, क्योंकि आप ना घर से मुक्त हैं। अब आपका पूरा ध्यान, फोकस आप अपने काम पर लगा पाते हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि नाटक के क्षेत्र में खास तौर से कि माता पिता को अपने बच्चों को ना साथ देना चाहिए। जी, जो आपका नाटक है कोई और रास्ता, जिसमें भी आपने कला शुरू किया, इसका पहला संवाद और अंतिम संवाद, उसकी 2 पंक्तियाँ बोल दीजिए और फिर हम विदा लेते हैं। जी, मुझे नहीं बनना सीता, न सावित्री, न अनुसुईया। गांधारी तो हमारे समाज के साथ किया गया एक बहुत बड़ा छल है, और द्रौपदी वो भी क्यों। मुझे हिंदू ही बने रहने दीजिए ना, अपनी पहचान और अपनी यता के साथ खड़ी हिंदू। ये शुरुआत का संवाद और अंत का संवाद। सॉरी। कमल बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। मैंने शादी के बाद नौकरी छोड़ दी और कारोबार में उनका हाथ बटाने लगी। सच कहती हूँ, बहुत सारे पैसों के साथ हमारे पास बहुत सारी खुशियाँ भी, और सामाजिक विस्तार वो हुआ ना। एक कला केंद्र है जिसे नवीन चलाता है, और बच्चों का NGO मैं देखती हूँ। मुझे बहुत बड़ा सबक मिला अपनी ज़िंदगी से। कोई और रास्ता तलाश करने से पहले उसे नकारना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी, आज आपसे मुलाकात भी हुई और बात भी हुई। आपका बहुत बहुत आभार। आप दिल्ली आते रहे और कोलकाता से लेकर भारत और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर जाते रहे।
और ये आपका बहुत रंगमंच शुक्रिया। हमेशा और ऊंचा उड़ता रहे, जलता रहे। इन शुभकामनाओं के लिए हम आपके आभारी हैं, पूरा लिटिल टेस्पिन परिवार आपका आभारी है। बहुत बहुत शुक्रिया।